पड़वाह का गगनदीप सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड में दिखाई देगा। खरगोन जिले के पड़वाह में रहने वाला गगनदीप मोबाइल पर केबीसी के जवाब देते देते हॉट सीट पर पहुंच गया। सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा लेना, 7.5 करोड़ की भारी भरकम धनराशि जीतना एवं सदी के महानायक से मिलने का सपना अधिकांश भारतीयों का होता है, लेकिन इस क्विज शो में कुछ लोग ही शामिल हो पाते हैं। इन्हीं कुछ लोगों में बड़वाह की कवर कॉलोनी के निवासी एवं पुणे की कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर गगनदीप सिंह भाटिया भी हैं। हाल ही में इन्हें न सिर्फ केबीसी में शामिल होने का मौका मिला, बल्कि सबसे तेज उंगलियां चलाकर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के सामने भी जा बैठे। हॉट सीट पर अमिताभ के कई प्रश्नों का जवाब देकर अच्छी खासी धनराशि भी जीती है, जो कि केबीसी के नियम शर्तों के मुताबिक शो के टेलीकास्ट के पहले वे इस रकम का खुलासा नहीं कर सकते। इसके लिए सभी को 21 अक्टूबर को टेलीकास्ट होने वाले केबीसी के एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा, जिसमें वे हॉट सीट पर बैठे नजर आएंगे। गगनदीप सिंह की इस उपलब्धि पर उनके पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। वे शो की शूटिंग पूरी कर 16 अक्टूबर को ही बड़वाह लौटे हैं। इस दौरान उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। गगनदीप ने बताया कि वे पुणे की आईटी कंपनी में कार्यरत हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद से ही वर्क फ्रॉम होम के चलते बड़वाह में माता पिता के साथ रह रहे हैं। चूँकि माता पिता प्रतिदिन न सिर्फ केबीसी देखते थे, बल्कि मोबाइल पर भी खेलते थे। कभी प्रश्नों के जवाब में अटकने पर मैं उन्हें सही उत्तर बताता था। पिता हरविंदर सिंह के बार बार कहने पर खेलना शुरू किया। कई प्रश्नों के जवाब देने एवं निश्चित अंक मिलने पर 30 सितंबर को केबीसी से फ़ोन आया। 1 अक्टूबर मेल कर जानकारी मांगी और 2 अक्टूबर को वीडियो पर 10 प्रश्न पूछे। 4 दिन बाद केबीसी में सिलेक्शन का कंफर्मेशन भी आ गया। इस तरह 16 दिनों में सिलेक्शन के साथ एपिसोड भी शूट हो गया। उन्होंने बताया कि वे शो में जीती गई राशि को अपने माता पिता को भेंट करेंगे। गगनदीप ने बताया कि इतना जल्दी सब हुआ कि विश्वास नहीं हो रहा था। तभी लगा कि कोई फर्जी कॉल है या कोई दोस्त मजाक कर रहा है। शूटिंग स्थल पर पहुंचने के बाद जब अमिताभ बच्चन को देखा, तब जाकर विश्वास हुआ। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में जो प्रश्न पूछा था, उसका केवल 2 लोग ही जवाब दे पाए हैं, लेकिन गगनदीप तेजी से जवाब देते हुए हॉट सीट पर जा बैठे। सवाल जवाब हो इसके पहले प्रोडक्शन की टीम ने कहा कि आपके इंट्रोडक्शन में हम शहर का नाम इंदौर लेंगे, तो इस पर गगनदीप ने मना कर दिया कि बड़वाह से हैं एवं बड़वाह ही बोलिए। इस तरह अमिताभ बच्चन ने गगनदीप का परिचय देते हुए शहर का नाम बड़वाह बताया। गगनदीप ने बताया कि वे नर्वस तो नहीं हुए, लेकिन प्रश्नों का जवाब देते समय उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया। कई बार उन्होंने ठीक से प्रश्न पढ़कर उत्तर देने, लाइफलाइन लेने एवं रिस्क न लेने की समझाइश भी दी। इन्हीं प्रश्नों के बीच उन्होंने काफ़ी बातचीत भी की, जिससे माहौल हल्का हो गया। हॉबी के बारे में पूछने पर गगनदीप ने बाइक चलाना बताया। इस पर उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपने साथ बाइक पर बैठाकर घुमाने के लिए भी कहा, जिसे सुनकर अमिताभ मुस्कुरा दिए। गगनदीप ने बताया कि इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी वे काफ़ी विनम्र हैं। उन्हें सदी का महानायक यूं ही नहीं कहते। गगनदीप शो की शूटिंग के दौरान अपने साथ माता पिता, बहन एवं जिया जी को ले गए थे। फास्टेस्ट फिंगर राउंड जीतने के बाद जैसे ही वह हॉट सीट पर पहुंचे, उनके जिया जी दर्शक दीर्घा में ही भांगड़ा करने लगे। सवाल जवाब के दौरान अमिताभ को जब पता चला कि गगनदीप के पिता हरविंदर सिंह बड़वाह गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष हैं, तो अमिताभ ने हरविंदर सिंह को प्रणाम प्रधान जी कहकर संबोधित किया। लेकिन जब एक पड़ाव पार करने पर गगनदीप को अमिताभ ने हाथ में राशि का चेक दिया, तो हरविंदर सिंह ने जो बोले सोनिहाल का जयकारा लगाया। इस दौरान अन्य दर्शकों ने भी उसका उद्घोष किया। शो के दौरान गगन की माताजी ने अपने हाथों से बनी पिन्नी भी अमिताभ को भेंट की, जो उन्होंने स्वीकार की। बहुत अच्छा अनुभव था। पहली बात तो करोड़पति में सिलेक्शन होना भी काफ़ी टफ है, मगर ये प्ले अलॉन्ग खेलते खेलते जब मुझे कॉल आया तो पहले तो यकीन नहीं हो रहा था कि करोड़पति से कॉल आया। हमको तो पहले यही लगा कि शायद कोई फ्रॉड है, मस्ती कर रहा है। लेकिन जब आगे बढ़ता गया प्रोसेस, कोई मेल आते गए, फिर टिकट्स आ गई मुंबई जाने की, तो फाइनल लगा कि शायद हाँ सच में होने वाला।
आगे जाके जब मुंबई में हमने पहली बार अमिताभ बच्चन को देखा स्टूडियो में, तब मुझे लगा कि हाँ अब हम लोग सही में करोड़पति पहुंच गए। मेरा सिलेक्शन हो गया, तब जाके मन में लगा कि हाँ अब हम लोग फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे और मैं हॉट सीट पर जाने का मौका मुझे मिलेगा। तो बहुत अच्छा अनुभव था कुल मिला के, और अमित जी से मिलना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। पैसे तो जो जीतता है हारता है वो तो गेम में लगा रहता है, लेकिन अमित जी से मिल लिए हम सभी परिवार वाले भी बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं उससे। जो क्वेश्चंस आते हैं, पहले तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट काफ़ी टफ था, क्योंकि जो मैंने बाकी कंटेस्टेंट जो थे 10 लोग, उनसे जब मैं मिला तो मैंने देखा कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, जो पढ़ाई भी कर रहे थे, यूपीएससी की तैयारियां कर रहे थे, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे थे, और काफ़ी यंग लोग थे। तो मुझे लगा कि शायद ये लोग कंपटीशन मुझे बीट कर देंगे, लेकिन जब मैंने क्वालिफाई किया और जब मैं फाइनली अमिताभ बच्चन ने नाम पुकारा कि हाँ गगनदीप सिंह भाटिया बड़वा मध्य प्रदेश से जीत गए हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, और हॉट सीट पर इन्वाइट किया, तब बहुत ही अलग फीलिंग था। ऐसा लग रहा था कि मानो दुनिया जीत ली हो उस टाइम। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद जब क्वेश्चंस शुरू के थे, पहले 10,000 तक के क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल थे, लेकिन जैसे जैसे पैसे बढ़ते जा रहे थे क्वेश्चन टफ होते जा रहे थे, और 160, 320 से लेके ऊपर के क्वेश्चन तो इतने टफ हो गए थे कि लाइफलाइन लेने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि मन में डाउट था कि सही जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन फाइनली सब कुछ अच्छा रहा। सदी के महानायक आपने बोला ही है, तो उनसे मिलना ही एक अलग अनुभूति थी। उनको सामने से देखना और टीवी पर देखना बहुत फ़र्क रहता है, क्योंकि सामने से देखने पे आपको उनके चेहरा दिखता है, कितना ग्लो रहता है। उनके आसपास जब बैठते हैं ना आप लोग, उनके सामने बैठ के बातें करते हैं, तो आपको इतना आराम मिलता है, ऐसा सुकून मिलता है कि ऐसा लगता है आप पूरा अपनी ज़िंदगी के सारे किस्से खोल के उनके सामने रख दें। तो बड़ा मज़ा आता है उनके साथ बातें करने में, और वो भी बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं जब आप कुछ बताते हैं उनको अपने बारे में। और अमित जी के बारे में ये भी मैंने नोटिस किया कि वो लोग आपके जो प्रोफेशन है वो उनके बारे में काफ़ी रुचि रखते हैं। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो उनको काफ़ी मज़ा आता है वो चीज़ें सुनने में, जो मैं उनको बता रहा था कि एप्लीकेशंस कैसे डेवलप होती है, मैं अपने डेली के काम करता हूँ, क्या मेरी हॉबीज़ हैं, तो वो काफ़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे उन सब चीज़ों को। मैं जब करोड़पति जब पहला चालू हुआ था 2001-2002 में, तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ। जब मैं स्कूल में हुआ करता था, और उस टाइम तो मेरी एज लिमिट नहीं थी, लेकिन जब करोड़पति जूनियर आया था तब मैंने उसमें काफ़ी कोशिश किया था, SMS और फ़ोन कॉल के माध्यम से, बट इतना कोशिश नहीं किया होगा शायद, तो उस टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं कॉलेज और जॉब में बिज़ी हो गया, तो उसके बाद भी कोशिश नहीं कर पाया ज़्यादा। इस बार जब मैं वापस आया ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम के लिए, तो मेरे मम्मी पापा काफ़ी फोर्स करते थे। ये लोग खेलते रहते हैं, बहुत बड़े फ़ैन हैं अमित जी के और KBC के, तो इन्होंने मुझसे कहा कि आप भी ट्राई कीजिए, आप भी खेलिए। तो मैंने इनके साथ साथ खेलना चालू किया, और खेलते खेलते मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होता गया, बेहतर होता गया, और मेरी रैंक प्ले अलॉन्ग में काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो उसी की वजह से फिर मेरा कॉल हुआ और सिलेक्शन हुआ। शो का शूटिंग जो हुआ है 15 को हुआ है, और इसका टेलीकास्ट को हमको 21 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, जो कि आने वाला शुक्रवार है। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग देखें और अपने दोस्तों को, मित्रों को बताएं कि आप भी देखिए, क्योंकि बड़वा मध्य प्रदेश से शायद मैं पहला व्यक्ति हूँ जो अमित जी के सामने बैठ के ये गेम खेल के आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।